अक्सर हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि संसार में सबसे बड़ा धनवान कौन है, और संत महात्माओं सबसे बड़ा खुशहाल कौन है, और सबसे बड़ा कामयाब कौन है, सबसे बड़ा आनंद में रहने वाला कौन है। तो यदि ये चीज़ पे मंथन किया जाता है, मनन किया जाता है, तो संत महात्माओं कह रहे हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास। अरे थोड़े थोड़े सभी दुखी तो सुखी राम का दास। आओ संत महात्माओं कह रहे संसार में सब दुखी हैं। राजा भी दुखी है, तो रंक भी दुखी है, तो विद्वान भी दुखी है, तो पहलवान भी दुखी है, तो मायापति भी दुखी है। लेकिन कह रहे खुशहाल है तो राम का दास है। जिसके हिस्से में राम आ गया, जिसके हिस्से में दास की भावना आ गई, वही तो खुशहाल है। तो आओ संत महात्माओं, खुशहाली हमारे जीवन में आएगी। जैसे सूर्य निकलेगा तो प्रकाश छा जाएगा, अंधकार छट जाएगा। संत महात्माओं कोई बात नहीं, सुख और दुख जीवन के दो चक्र हैं। सुख और दुख जीवन के चक्र हैं, ये चलते रहेंगे। कभी सुख है, कभी दुख है। जैसे कि कभी दिन है तो सुख है, और रात है तो दुख है। ये समान रूप से चलेंगे तो वास्तव में प्रकृति का काम चलता रहेगा। तो वास्तव में इससे ही जीवन हमारा बना है, दुख और सुख से। लेकिन संत महात्मा कह रहे हैं कि जो राम का दास है वो तो कभी दुखी रहता नहीं, वो तो कभी गमगीन रहता नहीं। आखिर इसका कारण क्यों है? क्यों? क्योंकि एक परमात्मा का नाम सच्चिदानंद भी है। सच्चिदानंद यानी सच्चा आनंद। जब परमात्मा सच्चा आनंद है, वो जो परमात्मा की जानकारी कर लेते हैं, यानी जो ब्रह्म को जान लेते हैं, तो उनके भ्रम समाप्त हो जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, संतों ने कहा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कि नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, अरे सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, और औरों को बदलने की ज़रूरत नहीं संतों, खुद को बदलोगे तो हजारों बदल जाएंगे। तो आज सतगुरु की कृपा से कैसे प्राप्त होती है ये दृष्टि? जब सतगुरु कृपा करते हैं। जब सतगुरु कृपा करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि दे देते हैं, और हमारी दृष्टि जब समान बन जाती है, इक्वल हो जाती है, समदृष्टि, जब सतगुरु के वचनों का हम पालन जीवन में कर पाते हैं, जब सतगुरु के बताए हुए मार्ग पे हम चलते हैं। आओ संत महात्माओं, सेवा सत्संग सिमरण कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यदि समर्पण ना किया हमने, क्योंकि समर्पण क्या है? क्या सतगुरु के वचनों को सुनना समर्पण है? क्या सत्संग करना समर्पण है? क्या सेवा करना समर्पण है? क्या संतों का संग करना समर्पण है? तो कह रहे हैं समर्पण क्या है? समर्पण ये है जब सतगुरु के आपने वचनों को मान लिया, तो आओ संत महात्माओं, उसमें निसंदेह पूरी तरीके से, यानी पूरे विश्वास से, कॉन्फिडेंस से आपको सतगुरु के समर्पित हो जाना है। एक एक वचन गुरु का अनमोल है, एक एक वचन गुरु का अनमोल है। अपने आप को सरेंडर कर जाने की ज़रूरत है, यानी समर्पण कर दिया। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। और संत महात्मा अरदास विनती करनी क्या है कि इतना तो करना तुम स्वामी, अरे जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम निकले मुख से, और बच जाऊं मैं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं इतना करना मेरे प्रभु, जब मेरे प्राण तन से निकले, तेरा नाम निकले मुख से, और बच जाऊं मैं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। संत महात्माओं आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंद करके जंजीर। कह रहे इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसे मौत का जायका जरूर चखना पड़ेगा, यानी उसे मृत्यु जरूर आनी है। जन्म मरण जीवन के दो पहलू हैं, सात्विक सत्य हैं। तो कह रहे राजा आया उसे भी जाना पड़ेगा, रंग आया गरीब उसे भी जाना पड़ेगा, अमीर हो गरीब हो, काला हो गोरा हो, नीला हो पीला हो, कैसा भी हो उसे जाना पड़ेगा, धर्मी हो अधर्मी हो उसे जाना पड़ेगा। तो लेकिन आओ संत महात्माओं, जिस रास्ते पे अंत में मानव तू अकेला जाएगा,
मौत जो तुझको देख अकेला बार तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रभु प्रीति तेरी रक्षा करती है। कह रहे अंत में ना तेरे कुटुंब कबीले वाले कोई साथ देने वाला नहीं, ना तेरा धन दौलत तेरे साथ देने वाला नहीं, तेरी गाड़ी, तेरी बिल्डिंग, तेरे सोना चांदी तो यहीं पड़े रह जाएंगे। तो लेकिन आखिर तेरे साथ में जाएगा क्या? और मौत जो तेरा अंग अंग तोड़ेगी, एक ना तेरी सुनेगी, तो फिर सुनेगी, छोड़ेगी किसके नाम पे? कि रब के नाम पे छोड़ेगी, परमात्मा के नाम पे छोड़ेगी, तेरी सिमरन के नाम पे छोड़ेगी, तेरी सत्संग के नाम पे छोड़ेगी। क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधिकी तो कटे कोटि अपराध। कह रहे एक घड़ी में से भी आधी घड़ी यदि तूने सत्संग कर ले तो तेरे करोड़ों अपराध दूर हो जाएंगे। तेरा वही लेखा लिखा जाएगा जो कि तू परमात्मा की चर्चा करता है, परमात्मा का भजन करता है, परमात्मा की याद में डूबा रहता है। ये लिखा जाएगा, ये तुझे बचाएगा अंत समय में। ये तेरे कर्म धर्म तुझे फंसाएंगे, लेकिन ये जो तेरे पुण्य कर्म हैं, जो तूने परहित किया था, ये तुझे वास्तव में भवसागर से पार लगाएगा। क्योंकि सतगुरु की कृपा से इंसान, ये जीव भवसागर से पार हो सकता, अन्यथा नहीं। तो सतगुरु को हमें रिझाना है, सतगुरु के वचनों पे चलना है, सतगुरु की रजा में रहना है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।